हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल आयुर्वेद वाणी। तो एक बार फिर मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ एक नया टॉपिक लेके, जिसका नाम है मूत्रकृच्छ, डिसूरिया जिसे कि इंग्लिश में कहते हैं। आप सभी जानते हैं ये जो टॉपिक है वो मैं बना रहा हूँ सेकंड प्रॉफ के स्टूडेंट के को ध्यान में रखकर, क्योंकि उस समय हम सेकंड प्रॉफ में हमें व्याधि परिचय है, उसकी निरुक्ति, उसके भेद, निदान, पंचक, संप्राप्ति और साध्य असाध्यता। तो ये टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है और ये टॉपिक आते हैं। इसमें अभी चिकित्सा नहीं बता रहा हूँ क्योंकि चिकित्सा थर्ड प्रॉफ में है। आपको इसकी चिकित्सा भी जानना है तो प्लीज़ कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, तो इसकी चिकित्सा के लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक जिसका नाम है मूत्रकृच्छ। मूत्रकृच्छ का सबसे पहले हम देखते हैं व्याधि परिचय। तो व्याधि परिचय मतलब होता है मूत्रकृच्छ का अर्थ क्या है। तो मूत्रकृच्छ दो शब्द से मिलकर बना है। पहला शब्द है मूत्र, दूसरा कृच्छ, जिसका अर्थ होता है मूत्र कष्ट से, मतलब कष्टता से मूत्र का त्याग होना, वही मूत्रकृच्छ है। इसकी संप्राप्ति बताया है कि मूत्रे कृच्छमत्रम इति मूत्रकृच्छम, मतलब मूत्र का अत्यंत कष्ट के साथ प्रवृत्त होना मूत्रकृच्छ कहलाता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं इसका निदान। तो निदान में आप सभी जानते हैं कि निदान क्या होता है। निदान एक प्रकार के कारण है कि जिस कारणों के अतियोग योग से हमें उस व्याधि की उत्पत्ति होती है। तो निदान में हम देखते हैं तो निदान है अधिक व्यायाम करना, मद्यपान करना, अधिक तीक्ष्ण औषध, रूक्ष अन्नपान का सेवन करना, तेज चलने वाले घोड़े आदि में की पीठ पर बैठकर निरंतर सवारी करना, ये कारण हो सकते हैं जिन कारणों से मूत्रकृच्छ की उत्पत्ति होती है। उसके बाद हम देखते हैं संप्राप्ति। संप्राप्ति आप सभी जानते हैं कि निदानों का सेवन हमने करेंगे तो उससे प्राप्त क्या होगा, कुपित दोष जो प्राप्त होकर जो मुख्यतः वात पित्त कफ जो है कुपित हो जाएंगे। जो क्या होगा उसमें सभी प्रकार के, मतलब सभी एक साथ मिलकर बस्ती को कुपित होकर बस्ती में कुपित हो जाएंगे जब मूत्र मार्ग को पीड़ित करते हैं और मनुष्य को कष्टता से मूत्र त्याग होता है। मतलब जो है हमने निदान का सेवन करा, उससे क्या हो गया, तीनों दोष कुपित हो जाएंगे। वह क्या करेंगे, बस्ती में जाकर कुपित होंगे, जिससे कष्टता से मूत्र का त्याग होगा। यही कारण है किस मूत्रकृच्छ की उत्पत्ति का। अब हम देखते हैं संप्राप्ति चक्र। तो संप्राप्ति चक्र में आप सभी जानते हैं, हम देखते हैं इसमें संचय अवस्था, प्रकोप अवस्था, स्थान संश्रय अवस्था, व्यक्त अवस्था और भेद अवस्था। तो संचय अवस्था में क्या होगा कि वात प्रदान निदान का सेवन करेंगे, मतलब ऐसे आहार विहार का सेवन करना जो कि वातिक होता है, वात का प्रधान वात को कुपित करता है। इसके बाद हमने ऐसे निदान का सेवन करा, उससे क्या होगा, वात दोष कुपित हो जाएगा, जो कि प्रकोप अवस्था में आएगा, वात दोष कुपित हो गया। अब वात दोष कुपित होकर क्या करेगा कि मूत्रवास स्रोतज को दुष्ट करेगा, और मूत्रवास स्रोतज दुष्ट हो जाएगा तो क्या होगा, मूत्र मार्ग में क्षोभ उत्पन्न होगा और मूत्रकृच्छ की उत्पत्ति होगी। तो यह हो गया संप्राप्ति चक्र। उसके बाद देखते हैं हम संप्राप्ति घटक। तो संप्राप्ति घटक में हम देखते हैं दोष, दूष्य, अग्नि, अग्निदुष्टि, आम, स्रोतज दुष्टि, ये सभी चीज़ हम संप्राप्ति घटक के अंतर्गत देखेंगे। तो संप्राप्ति घटक में दोष जो है त्रिदोषज वात प्रधान होगा, दूष्य धातु, रस धातु, शुक्र, रक्त और शरीर मल जो होगा वो मूत्र होगा, और धातु मल कफ और पित्त होंगे। फिर उसके बाद हम देखते हैं अग्नि, तो जठराग्नि और धात्वाग्नि इन्वॉल्व होगी। अग्नि दुष्टि में मंदाग्नि हो जाएगी, आम जो होगा अग्निजन्य उत्पन्न होगा। स्रोतस इसमें कौन सा इन्वॉल्व होगा, मूत्रवास स्रोतस और पुरीश्वास स्रोतस। और स्रोतो दुष्टि में संग और सिरा ग्रंथि होगी, अधिष्ठान क्या होगा, बस्ती। फिर व्यक्तावस्था में मूत्रवास स्रोतस अवयव बस्ती में क्या है, स्रोत उत्पन्न हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है कि प्रभाव क्या है, प्रभाव इसमें यह है कृच्छ साध्य रोग होगा। इसके बाद हम देखते हैं क्या, इसके बाद हम देखेंगे मूत्रकृच्छ के भेद। तो भेद सभी डिसीज में लगभग क्या है कि उसके जो दोष के अनुसार चलता है, जैसे कि इसमें भी बताया है कि वात, पित्त, कफ और सन्निपातज, ये चार तो लगभग सारी डिसीज में कन्फर्म ही होते हैं कि वातज, पित्तज और कफ, सन्निपातज। फिर उसके बाद इसमें नए क्या है कि इसमें नए है अस्मरी जन मूत्रकृच्छ, सकृत जन मूत्रकृच्छ, पुरुषज जिसे कहते हैं, शुक्रज मूत्रकृच्छ और अभिघातज या फिर रक्तज मूत्रकृच्छ। ये कुल मिलाकर 8 प्रकार के मूत्रकृच्छ का वर्णन आयुर्वेद में मिलता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं एक सिंगल मूत्रकृच्छ को
उनके लक्षण देखेंगे तो सबसे पहले वातिक मूत्रकच्छ आता है, जिसमें बोला गया है कि वायु की विकृति से वक्षण एवं बस्ती प्रदेश में मेड में अति तीव्र पीड़ा होती है, थोड़ी थोड़ी मात्रा में मूत्र आएगा, रोगी भ्रषण और बस्ती में शिश्न को बार बार दबाएगा, क्योंकि पीड़ा होगी तो उसको दबाएगा। फिर उसके बाद आता है अल्प एवं लाल या फिर काला रंग, मतलब रक्त में रक्त वर्ण का या फिर जो हमारे मूत्र होता है उसमें विवर्णता देखने को मिलेगी। ये इसके वातिज मूत्रकच्छ के लक्षण हैं। इसके पश्चात हम देखेंगे क्या, पित्तज मूत्रकच्छ। तो पित्तज मूत्रकच्छ में क्या है कि बार बार पीत हरित रक्त वर्ण का मूत्र एवं अल्प मात्रा में मूत्र आएगा। रुझा युक्त मतलब पेनफुल होगा। फिर उसके बाद आता है दाह युक्त, मतलब वह जलन भी करेगा। फिर उसके बाद कफज मूत्रकच्छ के लक्षण देखेंगे तो लिंग के साथ साथ मूत्राशय में भारीपन बना रहेगा। फिर भाष्प युक्त एवं मूत्र झागदार उत्पन्न होगा, पिछली स्निग्ध मूत्र होगा और अल्प वेदना होगी। मतलब कफज मूत्रकच्छ के लक्षणों में वेदना कम होती है। और सन्निपातन मूत्रकच्छ देखते हैं तो इसमें सर्वांग दाह, मतलब संपूर्ण शरीर में दाह उत्पन्न होगा, शीत प्रवृत्ति होगी, वेदना होगी, बार बार एवं विविध वर्ण का मूत्र आएगा। मूत्र तो बार बार आएगा लेकिन उसमें वर्ण में विविधता देखने को मिलेगी और कष्टपूर्वक मूत्र की प्रवृत्ति होगी। हमने अभी तक 4 प्रकार के मूत्रकच्छ देखा, जिसमें कफज मूत्रकच्छ कैसा है, जिसमें अल्प वेदना एवं कम वेदना की कम बोला है, मतलब वेदना तो होगी लेकिन कम होगी। और बाकी संपूर्ण, मतलब हमने चारों प्रकार में देखा है तो इसमें वेदना एवं दाह लगभग समान है, मतलब उनमें होगी ही होगी। नेक्स्ट हम देखेंगे क्या, अश्मरी जन्य मूत्रकच्छ। अश्मरी का मतलब होता है स्टोन, जिसे हम कई बार रीनल कैलकुलाई होती है या फिर पथरी जिसे हिंदी में कहते हैं, अश्मरी वही है। अश्मरी जन्य मूत्रकच्छ होगा तो उसमें क्या होगा, हृदय शूल मतलब चेस्ट पेन होगा, कुक्षी एवं बस्ती प्रदेश में शूल उत्पन्न होगा, हस्तपाद में कंप रहेगा या फिर ट्रेमर जिसे कहते हैं हम, ट्रेमर आएंगे हैंड और फीट में, मंदाग्नि मतलब डाइजेशन उसका बिगड़ जाएगा। फिर वहीं हम देखते हैं शुक्रज मूत्रकच्छ, तो शुक्र सहित मूत्र की प्रवृत्ति होगी। मूत्र त्याग हम जब करेंगे तो उसमें शुक्र भी दिखाई देगा। कष्टदायक मूत्र त्याग होगा, बस्ती व मेटर में पीड़ा होगी और भ्रषण में शोथ रहेगा। यह क्या है, शुक्रज मूत्रकच्छ के लक्षण है। फिर हम देखते हैं सकृत मूत्रकच्छ के लक्षण, तो इसमें क्या होगा, इसमें आद्यमान रहेगा, उदरशूल रहेगा और मूत्रावरोध होगा, मतलब मूत्र में रुकावट आएगी। इसके पश्चात हम लास्ट प्रकार इसका मूत्रकच्छ का जो कि है अभिघातज मूत्रकच्छ या फिर जैसे हम कहते हैं क्षतज मूत्रकच्छ। मतलब इसका मतलब है अभिघात होना, मतलब यहाँ पे अभिघात का मतलब हो जाता है चोट लगना। तो यह जो मूत्रकच्छ है वो चोट से ही संबंधित है। तो इसमें बोला गया है कि क्षतजन्य अभिघात अर्थात मूत्र निस्सारण शालाका आदि में से मूत्र बस्ती स्रोतस में चोट लग जाना, मतलब मूत्र संबंधित जितने भी ऑर्गन्स हैं हमारी बॉडी में, यह किसी न किसी प्रकार से इन सभी में किसी में भी चोट लग जाए तो उससे अभिघातज मूत्रकच्छ कहेंगे। और फिर उसमें क्या होगी, बस्ती में तीव्र पीड़ा उत्पन्न होगी, बस्ती फूल जाएगी, बस्ती में फूलन होगी और बस्ती प्रदेश में भारीपन बना रहेगा। क्योंकि मूत्रकच्छ में क्या होता है, मूत्र में रुकावट आती है। मूत्र में रुकावट आएगी मतलब यूरिन तो बन रही है ना, यूरिन बन रही है, मूत्र में रुकावट आ रही है, यूरिन पास नहीं हो रही है, तो उससे क्या आएगा, हमारे बस्ती प्रदेश में, हमारे ब्लैडर में भारीपन रहेगा। यही अभिघातज मूत्रकच्छ के लक्षण है। तो इस प्रकार हमने क्या, आज मूत्रकच्छ के संपूर्ण जो रोग निदान में या फिर हमारे BMS सिलेबस, सेकंड प्रॉफ के सिलेबस में जो भी टॉपिक बताए हैं वहाँ हमने कवर कर लिया है, जो कि इम्पॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, फॉलो करिए और हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। थैंक यू।